तो फिर से एक नया दिन मैं निकल चुका हूँ दिल्ली की तरफ। दिल्ली तो मैं ऐसे जाता हूँ जैसे मेरी बीवी बैठी है वहाँ पे, मेरा ससुराल है, वो मायके गई है। हद है, आज इंटरव्यू है, चलो जाके देखते हैं कैसा हो। जाने का ठिकाना नहीं है, आऊँगा कब पता नहीं है, जाऊँगा दिल्ली। और लो अभी भी मैं राजस्थान में ही हूँ। क्या दिख गया? पानी की टंकी दो। देखी है तुमने टंकी पानी? हैं इतना पानी कि पानी खुद चल कर आता है, 10 रुपये में पानी निकाल देता है एक बाल्टी। मुझे बस में सीट मिल गई, लेडी सीट में बैठा हूँ मैं। ये जाम में मर जाऊँगा मैं एक दिन ही। तो जैसे तैसे जाम से निकल के मैं आ तो गया मेट्रो स्टेशन। अब बस 2 काम और करने हैं। पहला तो कंपनी ढूंढो, दूसरा घबराओ मत। देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही। मिल गई ना मुनी कंपनी। हाँ चलो देखते हैं कैसा मेरा रिज्यूमे भाई फटा पड़ा है, मैं कैसे जाऊँगा। बहुत भीड़ है इंटरव्यू के लिए तो यार, सब आए हैं इतना बन के, और मैं एक स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आ गया यहाँ। तो एक राउंड तो जैसे तैसे निकाल लिया। बोला कि यहाँ जाओ, इस बिल्डिंग में, यहाँ होगा अब तुम्हारा 2nd और 3rd इंटरव्यू। जगह तो ठीक ठाक है यार, बस लोग अच्छे हैं। और खैर इतनी भीड़ भाड़ मुझे कभी पसंद तो थी नहीं, ना मुझे कभी पसंद होगी, पर देखते हैं क्या होता है। अब मैं कॉल सेंटर वाली बन गया हूँ भाई। सब लेडीज़ ही लेडीज़ हैं यहाँ पे। नहीं, ओह ये तो फिल्मों वाला सीन है। एक बार खा के देखते हैं। वैसे यहाँ से ले तो लिया मैंने, 60 रुपये लूट लिए। ओह टेलीग्राम छोड़ना पड़ेगा अब तो, यहीं पे सारा टाइम जाएगा ना मेरा। बच्चे हैं सारे। सब चले गए बोर हो के। इतनी देर हो गई है। अरे 2nd राउंड ही करवा दो। चलो मैं तुम्हें इंटरव्यू का बताता हूँ। तो ये इंटरव्यू में ना 3 राउंड है। फर्स्ट दे दिया, 2nd देना है, अभी 3rd का पता नहीं। तो जो फर्स्ट राउंड हुआ था ना, जो सुबह सुबह दिया था जब बहुत सारी लाइन लगी थी, वहाँ पूछा HR ने, उसमें ना बेसिक कम्युनिकेशन और यही सब कुछ, इंग्लिश आती भी है तो मैं कैसे ही मुँह उठा के चले आओ, वो टेस्ट करते हैं फर्स्ट राउंड में। 2nd राउंड भी यही सब करते हैं, फालतू के यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो पहला एक मेरे से पूछा था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दूसरा पूछा था कि ये अपॉर्चुनिटी का पता कैसे लगा, और आपको काम करना है तो आई एनर्जाइज़र में ही क्यों करना है, अपनी मेडिकल फील्ड छोड़ के क्यों आए तुम, और 5 साल बाद खुद को क्या देखते हो। मेडिकल से था ना मैं पहले, और मेडिकल में जॉब भी थी, और मैं यहाँ क्यों देने आया इंटरव्यू। बस ऐसे ही बेरोज़गारों की जॉब खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो मेरे पास थी जॉब, फिर भी मैं आ गया, मन नहीं था वो वाली ज्वाइन करने का। तो यही सब पूछा। फिर राउंड 2 के लिए अभी जाना है। अब 2nd राउंड में MCQ आएंगे और टाइपिंग टेस्ट देखी जाएगी, मेल आएगी अभी। और अगला वो OPS राउंड में वो वही सब क्वेश्चन पूछे, और मेल वाले MCQ टेस्ट दिए और टाइपिंग टेस्ट दिए। अगर फेल भी हो गए तो दूसरा चांस देते हैं, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो अब निकला हूँ मैं सुबह से इंटरव्यू ख़त्म करके, ये क्या क्या करके पता नहीं। और ये लोग तो मस्त हैं यार, चट मंगनी पट प्या करते हैं। एक ही दिन में 3 राउंड लिए, हाँ तुम सिलेक्टेड हो, लो तुम्हारा कार्ड। बढ़िया यार। अब बोल रहे हैं कार्ड खो गया तो तुमसे 200 रुपये लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, ले लेना। तो अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और मुझे जाना वापस घर राजस्थान अपने। और ये कार्ड इसने धोखा दे दिया। मेरी ज़िंदगी में जब तक कलेश नहीं होगा, दिक्कतें नहीं आएंगी छोटी छोटी परेशान करने वाली, तो ज़िंदगी खुश कैसे होगी मेरी। हद है यार। अभी कार्ड एक्टिवेट करा के आया था, और इनकी चूतिया सी बिल्डिंग है, 2 जगह है, एक यहाँ एक वहाँ। उस वाले पे एक्टिवेट कराओ, इस वाले पे कार्ड लगाओ। 2 बार गया हूँ मैं, दोबारा इसे एक्टिवेट कराना है। मन कर रहा है ज़मीन फेंक दूँ इसको। हद है, 10-10 बार चक्कर काटता फिरूँ बस मैं। क्या ही करूँ, ये ज़िंदगी मतलब मेरी ज़िंदगी मेरे जानबूझ के मज़े लेती है। जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है, मुझे पता होता है कुछ बुरा होने वाला है, बस वो देखने के लिए रुक जाता हूँ कि क्या बुरा होने वाला है। तो आज ये बुरा हुआ। सुबह से बुरा कुछ ना हो मेरे साथ, 15-20 चीज़ें, तब तक दिन कैसे कटेगा। तो चलो आप दोबारा चक्कर काटो। एक तो ये आधा किलोमीटर तो होगा,
अभी सुबह से 3 किलोमीटर चल चुका हूँ इन्हीं बिल्डिंग के बीच में। हाँ। अब फिर से एक्टिवेट करके दिया है। 9 बजा दो तुम, 10 बजा दो, अरे रख ही लो मुझे यहाँ पे, बंद कर दो बेसमेंट में। क्या करूँ? अब बोल रहे हैं अब दोबारा से अच्छे से टच करके देखना। जैसे मैं तो बहुत गंदी तरीके से कर रहा था, गवार हूँ ना मैं तो। यस आई एम गवार, आई एम इलिटरेट है। पागल, नहीं तो इतनी रात कर दी, पता नहीं कब पहुँचूँगा, सुबह फिर से आना है। कब चले ना तो हमारे पैरों में घुंघरू बांधकर हमें नचाए। अब पहुँचा हूँ मैं 8:15 पे द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सिकंदरपुर उतर के जब वो सब वहाँ छोड़ रहे हैं तो दोबारा सिकंदरपुर क्यों नहीं छोड़ रहे, द्रोणाचार्य क्यों मरूँ मैं आके। और यहाँ तो कुछ नहीं, दिल्ली से तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सबसे ज़्यादा फटी पड़ी है जो जाम लगेगा बिलासपुर में। बाप रे भूख लगी है बहुत तेज, मैं खा ही लेता हूँ लिट्टी चोखा, और मैं बिहारी नहीं हूँ। खा लिया मैंने, अब इसमें इतनी तेज मिर्च थी, मुझे लग रही है प्याज मिल गई भी। और कुछ चाहिए? 2-3 चाय, एक वड़ा पाव, बिरयानी बोल दे। बस बहुत मुश्किल के बाद 8:30 हो गए, मैं तो ख़त्म हूँ आज। स्कूटी वालों मुझे भी ले चलो, बस बहुत धीमे चल रही है और जाम में फंस जाएगी, मेरी तो मौत आना पक्की है आज, कल वापस आना है। हे भगवान मुझे शक्ति दे। बस मैं आ गया हूँ, उतरने ही वाला हूँ भाई। तो बस उतर ही गया हूँ मैं। अब एक चला जाना मादर चोद पी करे जा रहा है रंडी का। हाँ तो मैं क्या कह रहा था मैं उतर गया हूँ, 11 बजने बस 5 मिनट रह गए हैं, बस 1 किलोमीटर और चलना है, फिर आ जाऊँगा अपने घर। फिर से बस अपने सेक्टर के पास पहुँच गया हूँ, घर आने वाला मेरा। और हाँ इतना अंधेरा क्यों है, क्योंकि ये राजस्थान है, दिल्ली नहीं है जो यहाँ पे 24 घंटा ऐसे लाइट जले। यहाँ पे सेक्टरों में कोई लूट के चाकू मार के चला जाए वो भी कोई भरोसा नहीं है। सच में सेक्टर है तो क्या, सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। चलो फिर मेरा घर आने वाला है, चलता हूँ कल फिर मरेंगे नई दिक्कतों के साथ। आज की दिक्कत ने मुझे बहुत परेशान कर लिया, कल फिर नई दिक्कत, नई परेशानी, नया